हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्लास 10th के मैथ का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा वो भी 6 नंबर के लिए पूछ देता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने नोट कर रखा है। ठीक, अब देखिए इसमें करना क्या है। कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तब एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब ये ग्राफीय विधि ये चीज़ कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि इस तरीके से कुछ करना होता तो हम इजीली कर देते हैं, लेकिन ग्राफीय विधि से कैसे करेंगे, इससे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको एकदम आसान तरीका बताता हूँ। सिंपल से सबसे पहले क्या करना है, कह रहा है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना होगा, हमें नहीं पता है, मान लेंगे। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा कि माना एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं कि ये 100 रुपये है। ठीक है, और एक पेन या फिर कलम कुछ भी लिखे का मूल्य हम मान लेते हैं कि y रुपये है। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद से देखिए, कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य दोनों मतलब कि इसका मूल्य और इसका मूल्य दोनों का मिला करके टोटल कितना हो जाता है, 50 रुपये हो जाता है। तो टोटल मतलब कि जोड़ करके मतलब कि 5x। ठीक है, एक पेन का अगर जो मूल्य है x रुपये है तो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। ठीक है, गुणा ही तो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक अगर 5 रुपये में मिलती है, ठीक है, तो फिर 5 मैगी कितने रुपए का हो जाएगा। तो सिंपल उसे इसी से आपको गुणा करके कहेंगे कि 25 रुपये का गुणा ही तो करना होता है ना। तो वही काम, एक पेंसिल x रुपये का तो 5 पेंसिल 5x का हो जाएगा, 5x का प्लस में 7y। ठीक है, y रुपये का ना, एक पेन का मूल्य y रुपये है तो 7 पेन का मूल्य 7y। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 50, टोटल 50 रुपये में। सिंपल आपका ये पहला काम पूरा हो गया। ठीक, अब दूसरा काम में देखिए क्या दिया हुआ है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य। ठीक है, इस बार थोड़ा चेंज कर दिया है। तो चलिए 7x प्लस का 5y, ये दोनों जब ख़रीदा जाता है, मतलब 7 पेंसिल और 5 जब कलम ख़रीदा जाता है तो ये हमें 46 रुपये में पड़ जाता है। ये भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सिंपल इसमें आपको क्या करेंगे कि x बराबर एक बार 0 मानिए। ठीक है, लिखिए x बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x के स्थान पर इसमें हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 0 प्लस में 7y बराबर में आपको हो जाएगा 5 0। ठीक है, ये तो कहानी ख़त्म। 7 को इधर ले जाकर भाग कर देंगे तो y बराबर में 7 से जब इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, दशमलव लगा लेंगे, एक बचेगा ना, एक के आगे 0 लगा लेंगे तो 7 एकन्नम 7। ठीक है, बचेगा 3, 7 चौका 28। इस तरीके से मन में ही कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो x बराबर हमने 0 ले लिया एक बार, तो हमें y बराबर ये इतना मिला। अब क्या करेंगे, y बराबर 0 लेंगे, y बराबर हम 0 लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रखते हैं। तो 5x प्लस में 7 गुणे 0 बराबर में 50। ठीक है, तो ये तो ख़त्म, आपका हो जाएगा x बराबर में 50। ये गुणा कर इधर जाएगा तो ये भाग करने लगेगा, तो x बराबर में 5 10 में 50 10, ये चीज़ मिलेगा। ठीक, अब सेम यही वाला प्रोसेस इसमें भी, x बराबर 0 लीजिए तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 7 गुणे 0 प्लस में 5y बराबर में आपका हो जाएगा 46। 5 से इसमें भाग करने लगेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 9 45, बचा एक 5 दशमलव आके और एक बचा नहीं, एक के आगे 0 लगेगा तो 5 दूना 10। ठीक है, 9.2 आएगा। अब y बराबर 0 लेते हैं, y बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो 7x प्लस में 5 गुणे 0 बराबर में 46। ठीक है, तो ये तो कहानी ख़त्म। तो 7x बराबर में 46, तो 7 से अभी इधर हम भाग कर देंगे तो x बराबर कितना मिलेगा, 7 7 49 थे तो ज़्यादा हो गया, तो 7 6 42, 6 बार में। ठीक है, 7 6 42,
दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। बचा 4, तो 4 के पीछे 0 लगेगा तो कितना 40 हो जाएगा। तो 7 पचे 35, ठीक है। उसके बाद से फिर बचेगा 5, तो 7 सत्ते 49, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। दशमलव के बाद से ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा ये, ठीक। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, एक हम बॉक्स तैयार करते हैं। तो बॉक्स को हम यहीं पर बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ये सारा काम आपको करना पड़ेगा तब जाके पूरा नंबर मिलेगा, 6 नंबर वैसे ही नहीं देंगे। तो ये हमने एक बॉक्स बना लिया, 20 से इसे काट देंगे और इस तरीके से ये, और इस तरीके से ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y, इसमें भी x, इसमें लिखेंगे y, ठीक है। जब x बराबर 0 लिए हैं तो y बराबर हमें 7.14 मिला है। x बराबर 0 लिए हैं तो y बराबर में 7.14 मिला है। y बराबर 0 लिए हैं तो x बराबर 10 मिला है, सिंपल, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, x बराबर 0 लिए हैं तो y बराबर में 9.2 मिला है। y बराबर 0 लिए हैं तो x बराबर में 6.57 मिला है, ठीक है। अब इन्हीं का यूज है आगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, पटरी की सहायता से एक हमने ग्राफ खींच लिया, ठीक है। तो ये इसमें हमने कुछ किया नहीं है, बस सिंपल आपको ग्राफ खींच लिया, ठीक है। अब देखिए इस वाले वैल्यू को हम इस पर कैसे पुट करेंगे और हमारा आंसर देखिए किस तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले इस वाले को हम लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए x पर 0 है, फिर x अक्ष पर हमें 10 भी लेना है। तो चलिए इसे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हमारा आ जगह है 10, ठीक है। तो लिखेंगे 10,0, ठीक है। 0 से शुरू करके हमने 10 पर ख़त्म कर दिया है, क्लियर हो गया। अब दूसरा कि y में हमें 7.14 लेना है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आ रहा है तो 1 4 मतलब थोड़ा सा और बढ़ जाना है, तो यहाँ पर आपको, ठीक है। तो इधर लिखेंगे 0.7.14, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको और इसको हम सबसे पहले मिला देते हैं, उसके बाद से आगे करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से हमने मिला दिया, ठीक है। अब देखते रहिए कितना आसान तरीके से आएगा। अब दूसरा पर आते हैं। दूसरा में x पर हमें 6.57 जाना है, 1 2 3 4 5 6.57 मतलब थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं, ठीक है। x पर हमारा आ गया तो लिख देंगे 6.57, और उसके बाद से y पर 9.2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0.2 थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे बस, ठीक है। तो ये आपका 0.9.2, ये। अब इसको भी मिला देंगे तो यहाँ पर आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर एक कटान बिंदु मिल रहा है ना, सारा मामला इसी का है। तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ तक पहुँचा, फिर उसके बाद से इस तरीके से यहाँ तक पहुँच रहा है ना। अब देख गिन लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। y अक्ष पर हमें, ये y अक्ष है ना, ठीक है। यहाँ पर देखें ना ये y अक्ष है, तो y अक्ष पर हमें क्या मिला, 1 2 3 4 5 मिला। तो सिंपल y बराबर में 5, ठीक है। और x अक्ष पे 1 2 3, तो x बराबर में आपका 3, यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो सिंपल आपका एक पेंसिल का जो मूल्य है, x का मान कितना है 3, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, एक पेन का मूल्य 5, तो ये आपका 5 रुपया, सिंपल आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये फिगर आपको बनाना ही पड़ेगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वाला क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।